अपने अपने अडॉप्टेड चाइल्ड हज़रत ज़ैद की बीवी से खुद निकाह कर लिया था और तब उन्होंने मक्का के सामने खड़े होकर कहा था कि अडॉप्टेशन को बैन कर देना चाहिए, जिसकी सजा आज 1500 साल से सारे के सारे लोग भुगत रहे हैं कि हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मेरी शादी अगर किसी मुसलमान मर्द से होती है और मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाऊंगी, हो सकता है कोई एक सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो मेरा शौहर सीधा यही कहेगा कि अडॉप्टेशन हमारे इस्लाम में नहीं है, तो हम मुझे तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप काफिर को इस्लाम कबूल करवाइएगा तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी जो 135 फुट की होगी, जिसका जिस्म ऐसा होगा कि आपका चेहरा दिख जाए, आप उसकी अतड़ियां और उसकी किडनी और उसके ऑर्गन दिखाई देंगे, वो इतनी शीशे की तरह होगी, वो थूकेगी तो नहर बन जाएगा, वो अगर उल्टियां करेगी तो दूध की नदियां बह जाएंगी, वो अगर नाक झाड़ देगी तो मलाई निकल जाएगा। तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए और मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, ये बात मैंने कई बार बोली है कि ये नाटू 6 फुट 5 फुट 9 इंच के मौलवी मोल्ला और मुसलमान बंदे 135 फुट की 72 हुरों के साथ सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे के खंबा लगा के चढ़ेंगे, ये सब मुझे नहीं आइडिया है। मैं कई बार पूछती हूँ तो मौलवी मुल्ला मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, वो मुझसे गर्म हो जाते हैं। अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है, माओं के आंसुओं को मैंने पूछा है अपने इसी चेंबर में बैठ करके, ये रो करके ये कह रही थी कि देखिए हमसे तो 5 बच्चा पैदा करा दिया, अब पहली बड़ी बेटी के उम्र की बीवी लेकर के आया है और कहता है कि मैंने तो सुन्नत किया है, सुन्नह किया है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मुस्लिम लड़कियों की शादी और हिंदू लड़कों से वो क्यों करना चाहती हैं शादी। तो इसी टॉपिक के ऊपर जो नाजिया इलाही है, इन्होंने बड़ी ही बढ़िया तरीके से जो है वो बातें कही हैं जो सबको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए ऑल्टरनेटिव मीडिया यूट्यूब चैनल से। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार वीडियो है दोस्तों, वीडियो पूरा जो देखिए। अपने व्यू में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी दबाओ, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो लगाते हैं दोस्तों स्क्रीन पर और एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, खम्बा गनी, वनकम। आप सभी को ऑल्टी पीरियड में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़ी हुई है नाजिया इलाही खान। और नाजिया इलाही खान का एक पर्सनल मुद्दा जो मुझे बहुत टच कर गया। नाजिया सुप्रीम कोर्ट लॉयर है, बहुत बेबाक बोलती है, शी इज ऑल्सो मदर। तो मैंने नाजिया से एक जस्ट ऐसी मुद्दा हो रहा था, तो मैंने कहा इजंट इट बेटर कि जब मुस्लिम गर्ल्स हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं, बिकॉज यू नो आई थिंक एडवांटेजेस ये गिनाएंगी। तो नाजिया का कुछ पर्सनल इसमें भी था। तो नाजिया, व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि द मुस्लिम गर्ल्स आर मोर हैप्पी, they are much more prosperous and growing when they are with Hindu boys? जी, over to you. Definitely, निकाह के 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की, तो बहुत खूबसूरत रिश्ता हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया है। और सबसे अच्छी चीज मैं गायत्री जी आपको ये बताऊंगी कि आपके जितने भी उच्चारण हैं, भगवत गीता है, रामायण है, संस्कृत है, वेद है, कोई भी भाषा, कोई भी वर्ड तलाक और डिवोर्स का जिक्र ही नहीं। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड, तलाक इज एन अरबिक वर्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सनातन धर्म के जिस किताब को भी हम उठाएं, सनातन धर्म के जिस श्लोक को भी उठाएं, सनातन धर्म के जिस ग्रंथ को भी हम उठा लें और पीछे जाकर के हम पार्वती और शिव को देख लें या सीता और राम को देख ले, तो पहले महिला का नाम आता है, पहले धर्म पत्नी अर्धांगिनी का नाम आता है। राधा और कृष्ण को देख ले तो हमने हमेशा देखा कि पहले अर्धांगिनी का नाम आता है। तो डिवोर्स अंग्रेजों में बहुत ज्यादा होता है, तलाक मुसलमानों में बहुत ज्यादा होता है। और देखिए हमारे अंग्रेजों में तो और भी फैसिलिटीज है कि वो नल्टी ऑफ मैरिज भी कर लेते हैं, अनल भी कर लेते हैं। रात में बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम किया, शादी किया, सुबह उठने के बाद कहा सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया है, तो चलो अब नल्टी ऑफ मैरिज अनल फाइल करते हैं और चटक से नल्टी ऑफ मैरिज हो जाता है, जिसको मामूली अल्फाज में कहा जाता है कि भूल से शादी हो गई। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में। तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजावते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है। यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे
लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं है, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं है, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान होकर के गधे को पहलवान कर रहा है, तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही। देखो यहाँ पर मजहब का वो जो एक मतलब हमने निकाला है कि मज़े का हब है ये, ठीक है, जहाँ पर मज़े के लिए बनाया गया हब है उसे ही मजहब कहा जाता है। क्योंकि जब इंसानियत की बात और भगवान की, ईश्वर की बात की जा रही है, दुनिया को बनाने वाले की बात की जा रही है, तो दुनिया को बनाने वाला क्या कर रहा है, स्पेशली जो मेल हैं उनको ही बेनिफिट दे रहा है। भैया ऐसा दुनिया बनाने वाला ईश्वर जिसने कि ना जाने कितनी गैलेक्सियाँ बनाई हैं, वो सिर्फ मेल्स का ध्यान रख रहा है भाई, और सिर्फ वो पुरुष सेंट्रिक है। आप इस बात को बड़ा ध्यान रखिए। जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं ये भी मुस्लिम ही हैं, नाजिया इलाही भी, और ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बहनें भी होंगी। तो वो लोग वो भी सोचिए ज़रा कि आपको क्या मिला। आपका पति 4-4 शादियां कर दे रहा, आपको बिना बताए तो दूसरी ले आता है, वो तीसरी ले आता है बिना बताए। तो ये भैया मज़े का हब है, और जन्नत में भी जो महिलाओं को कुछ नहीं मिलेगा। इसको सोचिए ज़रा, जो उन्होंने बातें कही हैं ना, ये बहुत सही बातें हैं। एक्स मुस्लिम भी यही बातें कह रहे हैं, कुरान हदीसें भी यही बातें कह रही हैं भैया। छुपाने वाली बात कुछ है ही नहीं, जो सही है वही चीज़ है। आगे का वीडियो देखते हैं। वो तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो मेरा मानना है कि विवाह के 7 वचन बड़े खूबसूरत बातें हैं। ऊपर से आपके हिंदू धर्मों में 16 संस्कार के 15वें संस्कार में विवाह का नाम लिखा गया है, जिसको काफी तरीके से, काफी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले वचन में पत्नी जो है वो ये कहती है कि तीर्थ करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, पूजा करो, उपवास करो, पर हमेशा हमें साथ रखो, और अपने हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में मेरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। दूसरा वचन आता है फेरे के वक्त में कि मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करूंगी, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूंगी, तो उसी तरीके से तुमको भी मेरे माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके दूसरे फेरे के वचन में आता है। तीसरे फेरे के वचन में आता है कि जब हम जवानी साथ गुजारेंगे, हम बुढ़ापा साथ गुजारेंगे, मैं बीमार पड़ जाऊं, तुम बीमार पड़ जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो, मेरे ऊपर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो, लेकिन हम साथ रहेंगे, चाहे अड़चने आए, चाहे दुश्वारियां आए, पर हम साथ रहेंगे। और तीसरा फेरा पूरा होता है। चौथे फेरे में पत्नी अपने पति से ये मांगती है कि अब तक तुमने बड़े आराम से अपने यंगस्टर्स टाइम को गुजारा है, लेकिन अब तुम्हें परिवार के साथ साथ अपनी अर्धांगिनी की भी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अन्न से लेकर के जल तक आपको मेरा पूरा करना पड़ेगा, और पति उसको एक्सेप्ट करता है, और चौथा फेरा पूरा होता है। 5वें फेरे में पत्नी अपने पति से ये कहती है कि तुम जो भी निर्णय लोगे, तुम जो भी फैसला लोगे, उसमें मुझे साथ रखोगे, मेरे मशवरे को, मेरे सजेशन को साथ रखोगे, वो उसमें हामी भरता है पति, और तब जाकर के 5वां फेरा पूरा होता है। छठे फेरे में पत्नी ने बहुत बड़ी बात मानी है, बहुत बड़ी बात मांगी है, और फिर भी छठा फेरा भी आपका भी पूरा हुआ होगा, और सारे हिंदू औरतों का पूरा हुआ होगा। उन तमाम बुरी आदतों से, चाहे वो जुआ हो, चाहे वो ऐसी कोई भी हरकत हो जिससे तुम खुद को परे रखोगे, और मेरे लिए तुम ऐसी इज्जत और मान रखोगे जो कभी राम ने सीता को दिया था, कृष्ण ने राधा को दिया था, और शिव ने पार्वती को दिया था, ऐसा रखोगे, और पति उसको हामी भरता है, और छठा फेरा पूरा होता है। इसके बाद 7वां फेरा बहुत खूबसूरत, बहुत ही मतलब आंखों में आंसू लाने वाला। प्रॉमिस करो, वचन दो कि मेरे और तुम्हारे हालात कैसे भी हो जाए, मैं और तुम किसी भी हालात से गुजरे, पर कोई तीसरा हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। हम दोनों पति पत्नी, हम दोनों एक पति परमेश्वर और अर्धांगिनी कभी भी किसी तीसरे को बीच में, अपने प्रेम के बीच में लेकर के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वैल्यूबल, सबसे इंपॉर्टेंट वचन पूरा होता है, जहां पर जिस फेरे में पत्नी आगे होती है और पति पीछे होता है, जो आपको पता होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ मेरे कम्युनिटी के मौलवी मुल्लाओं से, क्या कुरान में ऐसे कोई वचनों के बारे में लिखा हुआ है? और यहाँ पर बड़े मज़ेदार चीज़ है, देखिए इन्होंने 7 फेरों में जो वचन हैं वो गिनाए हैं, और ये एक मुस्लिम है भाई। 7 फेरों के वचन जो हैं वो हर शादीशुदा जो हिंदू है, और शादीशुदा जो हिंदू स्त्री है और हिंदू मेल है, मतलब पुरुष है, उसको याद होने चाहिए जो इन्होंने अभी गिनाए हैं। ये हैं चीज़ें, ये है हमारा सनातन धर्म,
ये है सनातन संस्कार। जो लोग विरोध करते हैं एक्स हिंदू लिख कर आ जाते हैं, भैया यानी कि तुमने इन चीज़ों को छोड़ दिया, तुम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे हो, तुम मैरिज की वैल्यू नहीं कर रहे हो। अंग्रेज, बाहर के लोग, वेस्टर्न लोग ये शादी करते थे 2-2 दिन की, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो ये है वैल्यूज़। कहाँ से आप जो एक्स हिंदू बन के आते हैं या जो ये नवबौद्ध हैं, ये कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं भाई? आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको देखिए मल्टीपल चैनल्स के वीडियो में लेकर आता हूँ अपने चैनल पर, इसलिए ताकि आपको एक जगह पर सारी चीज़ों का नॉलेज मिले। तो दोस्तों ये ब्यूटी है सनातन धर्म की। आगे का वीडियो सुनते हैं। ऐसे कोई वचन को दिखाया गया है, ऐसी कोई बात बताई गई है? अरे जब कुरान में ये तक लिख दिया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत अगर परफ्यूम लगा ले तो उसको प्रोस्टिट्यूट माना जाएगा, औरत अगर बिना पर्दा के बाहर निकल जाए तो उसको आवारा माना जाएगा, औरत अगर पीरियड्स के बाद शादी ना करे तो वो बच्चलन हो जाएगी। तो जब ऐसी घिनौनी बातें कुरान पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं और उनके कहीं भी बातों को जब मौलाना तबलीग देते हैं, प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी गुस्सा आता है और खुद पर भी गुस्सा आता है कि क्यों नहीं हमने पहले आवाज उठाई, क्यों नहीं हमने पहले इन बातों को उठाया। तो शायद हमारा जो जेंडर है, फीमेल जेंडर है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो इतना ना कुचला होता, वो इतना ना सिसका होता, वो इतना ना रोया होता, वो इतना ना कल्पा होता, जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं कल्पी हैं, रोई हैं। देखिए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। लोग मुझे कई बार बोल भी देते हैं कि आप इतनी भावुक क्यों हो जाती हैं। मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने कम्युनिटी की औरतों को, मुस्लिम औरतों को बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है। माओं के आंसुओं को मैंने पूछा है अपने इसी चेंबर में बैठ करके। ये रो करके ये कह रही थी कि देखिए हमसे तो 5 बच्चा पैदा करा दिया, अब पहली बड़ी बेटी के उम्र की बीवी लेकर के आया है और कहता है कि मैंने तो सुन्नत किया है, सुन्नह किया है। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। मैं अपने चेंबर की एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मेरे चेंबर में एक लड़का काम करता था। तो मुझे पता नहीं था, हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द का दिमाग कैसा चलता है। मुझे पता नहीं था कि बाहर डेस्क पर बैठ करके जो लड़की काम कर रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और बीवी और 2 बेटियां घर पर है। और जब मुझे ये पता चला और मैंने उसको कहा कि तुम मुसलमान हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिस बीवी को तुम निकाह करके लेकर के आए हो उससे 2 बेटियां पैदा कराए हो और तुम यहाँ पर रंगरेलियां रचा रहे हो। तो उसने कहा कि बाजी ये सुन्नत है और सुन्नत के बीच में आप नहीं आ सकती हैं। मैं 1 नहीं 4 कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। खुदा ने और खुदा के रसूल ने मुझे परमिशन दिया है। आंखें फट जाती हैं, हमारा दिल रोता है। हमारा दिल तब रोता है जब हलाला ससुर के साथ कर दिया जाता है, देवर के साथ कर दिया जाता है, जेठ के साथ कर दिया जाता है। हमारा दिल तब रोता है जब भांजी की शादी दूर के मामू से कर दी जाती है। हमारा दिल तब रोता है इस्लाम के मानने वाले जब खाला मरती है तो खालू से शादी कर दी जाती है, निकाह पढ़ा दिया जाता है। तो तब दिल बहुत रोता है। और यही चीजें हैं, यही कुप्रथाएं हैं, यही वल्गैरिटी और गंदगी है गायत्री जी, जो धीरे धीरे जितनी भी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हैं, हिंदू धर्मों की तरफ खींची चली जा रही हैं, हिंदू पुरुषों की तरफ खींची चली जा रही हैं। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है। आज विराट कोहली के बारे में जितनी पाकिस्तानी लड़कियां पागल है, मुझे लगता है हिंदुस्तान की लड़कियां भी उतनी पागल है। आज धोनी के लिए पाकिस्तानी लड़कियां पागल है, मुझे लगता है कि उतनी हिंदुस्तानी लड़कियां भी पागल नहीं। आज इन लोगों को देख करके ये समझ में आता है कि देखिए ये भले ही एक ब्रांड है, ये भले ही इन्होंने अपना सिक्का जमाया है, अपने आप को एक ब्रांड अपनी मेहनत से बनाया है, पर जहां पर सनातनी बनने की बात आती है, ये अपनी शादी को लेकर के कितने ज्यादा मतलब प्रॉमिस्ड हैं, कितने ज्यादा भावुक है कि ये अपनी शादी के प्रति कितना ज्यादा अट्रैक्टेड और अटैच्ड है कि भाई इस बारे में उनको कोई बात नहीं करनी। और सेकंड निर्णय इनकी जिंदगी में है ही नहीं। एक ईरा था, एक वक्त था जब हिंदू लड़कियां मुसलमानों से शादी करती थी, जैसे शाहरुख खान से, आमिर खान से, सैफ अली खान से। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ये चीजें जो है वो खत्म होती जा रही हैं। और सैफ अली खान के मुंह में तमाचा तो उसकी खुद की बेटी ने ही मार दिया है, सारा अली खान ने, जो हर रोज तीर्थ यात्रा करती रहती है और हर रोज वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर के यज्ञ करती रहती है। तो ये तो कहीं ना कहीं साबित हुआ है कि बॉलीवुड में भी जो प्रथा चला रहे थे खान लोग, वो उसमें भी लड़कियों को समझ में आया है कि भाई हमने ये नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये मुसलमान, है तो ये इस्लाम का मानने वाला। करीना कपूर सैफ अली खान को अंकल बोलती थी और उस बेशर्म ने अपनी मतलब बेटी की उम्र की है वो करीना कपूर, थोड़ी सी बड़ी होगी उसकी बेटी से। सोचो इतने बेशर्म होते हैं ये लोग। आमिर खान ने आफ्टर ऑल कर ही ली ना अपनी हिंदू वाइफ को छोड़ के कितनी और शादियां। देखिए आफ्टर ऑल वो तो इस्लाम का मानने वाला है ना, जबरदस्त।
मैं अभी नसीरुद्दीन शाह के बारे में आपको एक बात बता देती हूँ। नसीरुद्दीन शाह जितनी बार बैठता है कैमरा के सामने इंटरव्यू के लिए, वो कहता है मुसलमान डेप्राइव, हर बार कहता है मुसलमान डेप्राइव है। पर मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नसीरुद्दीन शाह को कभी भी जिंदगी में कोई मुसलमान लड़की अच्छी नहीं लगी क्या? किसी गरीब मुसलमान लड़की से शादी कर लेता? इतने बड़े घराने की रिच फैमिली की हिंदू लड़की से क्यों शादी किया? क्यों? पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। एग्जैक्टली। गोल्ड डिगर मुसलमान लड़के जरूर अट्रैक्ट करते हैं हिंदू लड़की जो बहुत सक्सेसफुल होती है, जो बहुत ब्रिलियंट होती है, जो बहुत बड़े रिच फैमिली से होती है। अब क्योंकि उनका निकाह, उनकी शादी तब तक मुकम्मल नहीं होगी क्योंकि इस्लाम और कुरान कहता है सूरह अल बकरा में कि जब तक दो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं होंगे तब तक आपका निकाह नहीं हो सकता है, आपकी शादी नहीं हो सकती है। इसलिए वो कन्विंस कर करके हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं और फिर लव जिहाद करते हैं। बाद में क्या करते हैं? मुंह पे तलाक चिपकाते हैं, हलाला करवाते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन। अब जो हिंदू लड़कियां ये सोचती हैं ना कि भैया मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सुन लो ये है सच्चाई, आपको इस्लाम में होना ही पड़ेगा तभी वो मानी जाएगी जायज़, वो बंदा तो आपके हिंदू धर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और आप बोलते हो नहीं मैं अपना हिंदू धर्म फॉलो करते रहूँगा, नहीं भैया वो जायज़ ही नहीं मानी जाएगी। आप समझो बात को। बनाते हैं उसको घर में बैठा देते हैं, वो बेचारी अपना पूजा नहीं कर सकती, अपना पाठ नहीं कर सकती। टेक्निकल चीजें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बोला गोल्ड डिगर है, राइट? आज की डेट में दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हमने सोचा था छोटा रखेंगे सेशन, बट ये अभी बड़ा होगा। हिंदू लड़कियों को राइट टू प्रॉपर्टी है फैमिली में जी। जब लड़की शादी करती है तो उसको पता होता है मुस्लिम लड़की को कि भाई ये प्रॉपर्टी भी ले सकती है। मुस्लिम लड़कियों को बल्कि ये नहीं है, राइट? तो जो यहाँ पर मैं बोलूँ, यहाँ पर जो प्यार होता है मैं उसको मानूंगी कि मे बी ओरिजिनल होता है, बिकॉज यू नो देखिए हम सभी इंसान हैं, सबको फ्रीडम चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, फैमिली में एक सेइंग चाहिए। जब लड़कियां स्पेशली शादी करके जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई अब यहाँ पर क्या है, खालू है, नानू है, चारों, जैसे आपने बताया हलाला वगैरह एंड एवरीथिंग विद इन द फैमिली। बट यहाँ पर जब आती है तो बहू कितना भी हो, बेटी की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। बेटी की तरह तो किया ही जाता है ना, बेटी नहीं भी माना जाता तो बेटी की तरह किया जाता है, इज्जत दी जाती है। इसको मैं बहुत साधारण लफ्जों में गायत्री जी में बयान कर सकती हूँ कि एक मुसलमान लड़का जब हिंदू लड़की से शादी करता है ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारे मुसलमान लड़के के फायदे होते हैं। एक होता है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी होता है, जो बराबर का हक उसको मिलता है। दूसरा होता है कि एक काफिर को वो इस्लाम में परिवर्तन करवाता है तो उसको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलती हैं। तीसरा होता है कि जितने भी आने वाली जनरेशन होगी वो औरत जितना बच्चा पैदा करेगी वो मुसलमान के काउंट में आ जाएगा। तो ये 3 फायदे तो यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब एक हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो उसके कोई फायदे नहीं है, वो सिर्फ मोहब्बत कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि राइट ऑफ प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज है नहीं। अब मान लीजिए मेरा कोई हिंदू बॉयफ्रेंड है, अब कल को मुझे फिर से बच्चा ना हो तो उनमें अडॉप्टेशन है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको फिर दोबारा बीवी लाने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि उनका धर्म इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा है और उनका धर्म अडॉप्टेशन की इजाजत दे रहा है। हमारा धर्म दूसरी बीवी लाने की इजाजत देता है क्योंकि अडॉप्टेशन की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अडॉप्टेड चाइल्ड हजरत जैद की बीवी से खुद निकाह कर लिया था और तब उन्होंने मक्का के सामने खड़े होकर कहा था कि अडॉप्टेशन को बैन कर देना चाहिए, जिसकी सजा आज 1500 साल से सारे के सारे लोग भुगत रहे हैं कि हम बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो मेरी शादी अगर किसी मुसलमान मर्द से होती है और मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाऊंगी, हो सकता है कोई एक सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो मेरा शौहर सीधा यही कहेगा कि अडॉप्टेशन हमारे इस्लाम में नहीं है तो मुझे तो दूसरी शादी करनी पड़ेगी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कितनी खूबसूरत बातें आपके भगवत गीता में और आपके सनातन धर्म में है कि बीवी को सर्वप्रथम रखना है, बीवी को सर्वप्रिय रखना है, अर्धांगिनी आधा तन। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए कि आपके धर्म में 9 देवियां 9 शक्ति, हमारे पूरे कुरान को पढ़ लीजिए, कहीं पर देवियों का कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पर कोई तारीफ ही नहीं है, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कहीं पर कोई वैल्यू ही नहीं है, बल्कि ये कह दिया गया है कि हम तो दिल बहलाने का सामान है। आदम के लिए हव्वा को पैदा ही किया गया था कि वो जन्नत में बोर हो रहे थे तो उनका दिल बहलाया जाए। और ये तो मैं कुरान की बात आपको बता रही, मैं वर्बल नहीं बता रही। मैंने 30 पारा पढ़ा है भाई, मैंने शरिया लॉ पढ़ा है, मैंने हदीस पढ़ा है, असली मुस्लिम की हदीसें मैंने पढ़ी है। मैं अब कुछ भी बोलने से पहले बहुत सारी चीजें मैं होमवर्क करती हूँ। ठीक है, असली मुस्लिम मतलब एक असली मुस्लिम की हदीस आती है जिसको हमारे जितने भी सुन्नी जमात वाले हैं वो बहुत मानते हैं कि अगर उस हदीस में जो लिखा हुआ है तो उसको हमने मानना ही है। हालांकि कुरान 72 वर्जिन हूरों से सेक्सुअल ठरकबाजी का मजा लेने की बात कुरान नहीं लिखा है, ये हदीस ही और शरिया ही बोलता है कि अगर आप एक काफिर को इस्लाम कबूल करवाइएगा तो आपको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी जो 135 फुट की होगी, जिसका जिस्म ऐसा होगा कि आपका चेहरा दिख जाए, आप उसकी अतड़ियां और उसकी किडनी और उसके ऑर्गन दिखाई देंगे, वो इतनी शीशे की तरह होगी, वो थूकेगी तो नहर बन जाएगा, वो अगर उल्टियां करेगी
तो दूध की नदियां बह जाएंगी, वो अगर नाक झाड़ देगी तो मलाई निकल जाएगा। तो ऐसे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए, और मुझे आज तक समझ में नहीं आई है ये बात, मैंने कई बार बोली है कि ये नाटू नाटू 6 फुट 5 फुट 9 इंच के मौलवी मोल्ला और मुसलमान बंदे अरे 135 फुट की 72 गुरों के साथ सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे के खंबा लगा के चढ़ेंगे, ये सब मुझे नहीं आइडिया है। मैं कई बार पूछती हूँ तो मौलवी मुल्ला मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, वो मुझसे गर्म हो जाते हैं। इवन एक बहुत बड़े मौलाना ने यहाँ तक कह दिया कि ऊपर जन्नत में बच्चा भी पैदा होगा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि लेबर पेन होगा, स्लाइन चढ़ेगा, ब्लड चढ़ेगा, तो उन्होंने मुझे झाड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया। तो ये सारी इल्यूजन में, ये सारी खूबसूरत कहानियों में ये जुड़े रहते हैं, और इसी कहानियों पे अफजल गुरु जैसे लोग और अजमल खसब जैसे लोग और याकूब मेमन जैसे लोग अपने बदन में बम लगा करके मासूमों की जान लेते हैं। तो आप सोचो कि जाहिल और जिहादी ये इस्लाम से पैदा होता है। जी नाज़िया, लास्ट क्वेश्चन। हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है, शादी कहा जाता है, जिसके अलग मायने होते हैं। यहाँ पर निकाह कहा जाता है। व्हाट इज द वर्ड निकाह मीन? निकाह मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर योर ऑर्गन्स, फॉर योर सेक्सुअल ऑर्गन्स, फॉर योर सेक्सुअल ऑर्गन। ज़वाज का मतलब होता है शादी। इसलिए सऊदी अरबिया आप जाइएगा, या आप मक्का जाइएगा, मदीना जाइएगा, दुबई जाइएगा, अफगानिस्तान, तुर्की जाइएगा, तो वो लोग कभी निकाह नहीं बोलते, वो लोग ज़वाज बोलते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में निकाह बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए असदुद्दीन अवैसी जी पार्लियामेंट के अंदर बहुत चिल्लाए थे कि हाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, तो जिस पर स्मृति ईरानी जी के बहुत सारे बयान आए थे, मेरे बहुत सारे बयान वायरल हुए थे कि हम तबेला नहीं है। और हालिया में मेरा ये बहुत वायरल हुआ था कि हम तबेला नहीं है और ना ही कोई फैक्ट्री है जो हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये तो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो फैक्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तो तालाब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा हम इंसानों का भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है। तो बेसिकली इस्लाम में हमेशा औरतों को कुचलने की बात बताई गई है, और सनातन धर्म में औरतों को सर्वप्रथम और सर्वप्रिय रखने की बात बताई। जी थैंक यू सो मच नाज़िया। इट इज तो दोस्तों ये थी नाजिया इलाही खान, और ये वकील है पेशे से, और इन्होंने जो बखियां उधेड़ी है ना, सच बताऊं, जो मुल्ला मौलानाओं के जो पोल खोली है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। इन्होंने जो बातें कही हैं वो इनकी जो किताबें हैं उन्हीं से आती हैं। और ये लोग क्वेश्चन करते हैं सनातन धर्म पे, ये लोग क्वेश्चन करते हैं सनातन धर्म पे, जिनके कहते हैं खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। अब इन्होंने खोलना शुरू करा ही है तो फिर अब पूरा ही खुल जाए। और जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो पूरा ही करो, फिर हम भी अपना दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, हमें भी पता चला। और दोस्तों सोचो, हिंदू को ये पता ही नहीं है कि उसकी ग्रंथों के साथ क्या हो रहा है। बड़े मजे की बात है, जो हमने जब भी हमने पढ़ना शुरू करा तो हमने देखा कि भैया यहाँ पर रामायण में इन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन कर दी, मिलावट कर दी, उत्तरकांड तक जोड़ दिए। यहाँ पर इन्होंने हमारे जो कहते हैं शुरू में श्लोक महाभारत के 25,000 थे, 1 लाख श्लोक हो गए। रामायण के 12,000 श्लोक थे, 25,000 श्लोक हो गए। मनुस्मृति में मिलावटें करने की कोशिश की, पकड़े गए। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने पकड़ा उन्हें, तो उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी, उसमें उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक जगह गाय का दूध नहीं खाने की बात की गई है, एक जगह बोला गया कि जानवरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, दूसरी जगह जो है वो ये गाय को मार रहे हैं। इन्होंने जितनी, और पकड़ में आ जाती है ऐसी चीज़ें, मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा, ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं जब आप उसे पढ़ोगे, ठीक है। तो इनकी चोरियां भी पकड़ में आई हैं अभी। इन्होंने देखिए भगवत गीता में मिलावट नहीं कर पाए तो उसकी ट्रांसलेशन में चेंज कर दिया। मैक्स मूलर वेदों में कुछ नहीं कर पाया मिलावट। अच्छा, वेदों में भी मिलावट। एक वो टीवी पे आया था एक मौलाना जो कहता कि इसमें 19 नंबर या 20 नंबर उसने श्लोक बताए जो वेद में है ही नहीं, उस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो 17 या 18 नंबर पे ख़त्म हो जाता है। 19-20 बोल रहा था, वो शायद 19 पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा हो रहा है, आप समझो मेरी बात। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस चल रही हैं जो हिंदू नामों से किताबें छाप रही हैं। एक JL शास्त्री नाम का एक बंदा है जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा है उसने हमारे ग्रंथों का, आपको शायद पता ना हो, मैं बताना चाहता हूँ। वो JL शास्त्री की कोई पता नहीं है कहाँ कौन बंदा है वो, उसका फ़ोटो भी नहीं आता, वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ, क्या था, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है दोस्तों किसी के पास। और ये लोग ट्रांसलेशन करके बैठे हुए हैं हमारे ग्रंथों का, और हिंदुओं को पता नहीं है, हमारे पंडितों को पता नहीं है, हमारे जो कथावाचक है शायद उनको भी पता नहीं है। आप गीता प्रेस की बड़ी बड़ी बातें करते हो, गीता प्रेस के नाम से ना जाने कितनी इलीगल प्रेसेस चली जा रही है, जो ऊपर गीता प्रेस लिख देने से कोई गीता प्रेस हो जाता है क्या, समझो मेरे भाइयों, ठीक है।
तो पढ़िए, अपनी किताबों को पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए, और जो vedrishi.com वेबसाइट है वहाँ पर भी हमारे शास्त्र मिल जाएंगे। और अंकुर आर्य जी ने भी वेबसाइट खोली है, तो उनकी वेबसाइट पर भी आप जाइए, जो उन्होंने सनातन हार्ट करके खोली है, वहाँ पर भी जाकर आप पढ़िए उन चीज़ों को, तो पता चलेगा कि क्या रियलिटी है। जो नाजिया इलाही जी ने बातें कही वो बिल्कुल सही बातें हैं। सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान है, सनातन धर्म में 7 फेरे 7 वचन होते हैं, वहाँ पर ऐसे किसी को छोड़ा नहीं जाता। अब ये नया इन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया कि हिंदू लड़कियों को बहकाने के लिए, अरे तुम्हारे तो मेरा पति ही मेरा देवता है, उनको बार बार बोला जा रहा है ताकि लड़कियों के मन में ये आए, अच्छा ऐसे थोड़ी है, अरे देवता पति देवता थोड़ी है, पति देवता थोड़ी है, पति देवता, ताकि उनके मन में वो चीज़ें घुसें और वो फिर मुसलमानों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएं। मेरा पति ही मेरा देवता है, इसके ऊपर मैंने देखा काफ़ी जगह सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें आ रही हैं, और हिंदू लड़कियों को बहकाया जा रहा है कि तुम जब हिंदुओं से शादी करोगी तो तुम एक कैद में चली जाओगी। भैया, जब आप मैरिज करते हो ना, लाइफ पार्टनर का मतलब नाइट पार्टनर नहीं होता। लाइफ पार्टनर का मतलब नाइट पार्टनर नहीं होता। लाइफ पार्टनर का होता है ज़िंदगी बितानी होती है उस शख्स के साथ, आपके सुख दुख में। आप सोचो, एक रात, चलो जब तक जवानी है तब तक तो आपने ऐश कर ली, जब बुढ़ापा होगा तब क्या होगा? तो बीवी ही होगी आपके पास में जो आपकी देखरेख करेगी। नाजायज़ बच्चे पैदा करने हैं क्या ये नाइट पार्टनर करके? लाइफ पार्टनर करके जायज़ परिवार होगा। आप समझो बात को। ये जो आपको बहकाया जा रहा है, इन चीज़ों से आप परे हट जाओ। सनातन धर्म में अर्धनारेश्वर बोला जाता था शिव और शक्ति को, और शिव कोई ह्यूमन नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे शिव जी तो नर रूप में थे। नहीं, वो सिंबॉलिक फॉर्म है। हमारे अंदर शब है, उस शब में जब शक्ति घुस जाती है तो उसे शिव शक्ति बोला जाता है, शिव शक्ति का मिलन बोला जाता है। ये शरीर ऐसे नहीं चल रहे हैं आप सब, आपके भी, इवन मुसलमानों के भी शरीर में भी वही शिव और वही शक्ति है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं के लिए वो चीज़ें हैं। जो हमारे देवी देवता हैं वो खाली हिंदुओं के देवी देवता नहीं हैं, वो सनातन के देवी देवता नहीं हैं। वो सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल, वायु, ये तो अमेरिका तक कहीं भी चले जाओ, क्या अमेरिका वाले अलग हैं क्या? वो अग्नि की यूज़ नहीं करते हैं, तो हम तो उनको देवता बोलते हैं, वो नहीं बोलते होंगे, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे। लेकिन हर किसी को पता है कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कैटेगरी में डिफाइन सिर्फ हमारे ही सनातन धर्म में किया गया है। 5 तत्व साइंस भी नहीं करती, साइंस भी 3 ही चीज़ें बोलती है, एयर, सॉलिड, वाटर, बस 3 चीज़ों में ख़त्म हो जाता है साइंस का। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि स्पेस नाम की भी चीज़ होती है। जब स्पेस नहीं होगा तो अर्थ, एयर, वाटर, अग्नि क्या करेगी? अंतरिक्ष जिसको हम कहते हैं, समझो बात को। वहाँ 3 की चीज़ बताते हैं, हमारे सनातन धर्म 5 चीज़ों की बात करता है। आदमी के विकारों की बात की गई है, आत्मा और बॉडी की बात की गई है कि ये जो बॉडी है ये खाली शरीर नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये तेरा शरीर है। तो क्यों बोला जाता है रथ के ऊपर जब कोई सारथी बैठता है तो बोला जाता है ना कि ये तेरा रथ है, तू रथ नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता तू रथ है। गाड़ी के अंदर कोई बंदा बैठा हो, कि ऐसा बोला जाता है कि तू गाड़ी है? नहीं, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा शरीर है। बहुत बड़ी समझने की बात है। बड़े ही सूक्ष्म तरीके से हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे दर्शन शास्त्रों में ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। पढ़ोगे तभी जानोगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।